लोग आए हैं। 6 महीने पहले ये पार्टी बनी थी। 6 महीने के बाद आज एक थर्मामीटर से नापा गया। गांधी मैदान में कितने सारे लोग आए। 4 घंटा से मेन रोड देखिए कितना जाम है। अब अंदर कितना जाम होगा, अब इसी बताइए। अब पता चल गया कि किसान जी सबको सेट कर देगा, सरकार इसका बनेगा, ये निश्चित है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी पूर्णिया में बीजेपी का वोट मांगा है। आप दोनों पूर्णिया ही से हैं, हम भी पूर्णिया से हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ में बीजेपी का वोट मांगा। माशाल्लाह काफी पब्लिक जुटा है, इसके लिए हम कुछ कहा नहीं सकते। बेशुमार पब्लिक जुटा है, भीड़ में कमी नहीं रहा है। हम लोग जो है यहाँ पर नीतीश कुमार के पास जंगल राज और भ्रष्टाचार दोनों राज चल रहा है। लालू के टाइम में सिर्फ जंगल राज था, क्रिमिनल राज था। आज नीतीश कुमार के साथ अफसर राज, जंगल राज, गुंडा राज, सब राज है। अभी हमारी मौजूदगी है पटना के मरीन ड्राइव पर। आपको जैसे कि पता होगा, आज जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर की तरफ से गांधी मैदान में एक भव्य रैली रखा गया था। लोगों का अलग अलग धारणाएं आया, बड़े बड़े चैनलों में चला गया कि प्रशांत किशोर का रैली फ्लॉप हो गया है, कुर्सी नहीं है, कुर्सी में लोग नहीं है, कुर्सी तो है कुर्सी में लोग नहीं है, ऐसा करके कुछ बातें हुई है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक बार आप देखिए मरीन ड्राइव का ये रोड पूरी जाम है। जन स्वराज की गाड़ियां हैं, जितने भी देखेंगे जन स्वराज के लोग यहाँ मौजूद हैं। और जन स्वराज का आज का कारवा कहीं ना कहीं बड़े ही ऐतिहासिक रहा। लोगों का जो कहना था कहीं ना कहीं वो 2 बजे, हालांकि समय को लेकर के थोड़ा डिले था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन लोगों का जो कारवा था वो देखने का लायक था। लगभग 10 लाख की तादाद में लोग यहाँ जुटे। और प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसा हालत हुआ है, हमें लोगों से मिलने नहीं दिया गया, कि कारण प्रशासन ने सरकार के इशारों में काम किया और सरकार के इशारों में रह करके हमारी तमाम वो गाड़ियों को रोक दिया गया, जो कि अनेक जगहों में भूखे प्यासे जो दूर से लोग आए हैं वो फंस चुके हैं। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे। हमारे साथ जनस्वराज के 22 विधानसभा से एक मुख्य चेहरा शाहनवाज जी है, उनके गाड़ी के सामने में उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार लोग कह रहे हैं कि जनस्वराज का यात्रा कहीं ना कहीं ये फ्लॉप गया, लेकिन आखिरकार ये जनस्वराज का यात्रा कितना सफल रहा वो इसके मुखार बिंदु से सुनेंगे। और मैं बात करना चाहूंगा कि ये बताइए कि लोग कह रहा है कि जनस्वराज का ये यात्रा फ्लॉप गया, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि पूरी जो गाड़ियां हैं मरीन ड्राइव में, ये पूरा जनस्वराज का ही दिख रहा है। मरीन ड्राइव पटना का लाइफ लाइन बन गया था। ये हमेशा खाली रहता है और 9:30 रात का ये हाल है, तो टाउन का क्या हाल होगा अंदाज कर लीजिए। और इसलिए बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं। 6 महीने पहले ये पार्टी बनी थी। 6 महीने के बाद आज एक थर्मामीटर से नापा गया। गांधी मैदान में कितने सारे लोग आए और ये लाखों की तादाद में, आप देख रहे हैं कि मरीन ड्राइव में क्या स्थिति है, तो लाखों की तादाद में लोग आए। इससे साफ क्लियर है कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। जो बात सर्वे में हुआ था वही बात आज प्रूफ हो चुका है। नजर से देखते हैं। जंगल राज 2 तो है। यहाँ पर नीतीश कुमार के पास जंगल राज और भ्रष्टाचार दोनों राज चल रहा है। लालू के टाइम में सिर्फ जंगल राज था, क्रिमिनल राज था। आज नीतीश कुमार के साथ अफसर राज, जंगल राज, गुंडा राज, सब राज है। इसलिए ये जंगल राज 2 है और बिहार की जनता परेशान है, इससे छुटकारा पाना चाहता है। पिछले 20 साल से लोग फंसा हुआ था कहीं ना कहीं, यहाँ से निकलना चाहते हैं और निकलने का एक वाहिद जनस्वराज एक पार्टी लोगों को नजर आ रहा है। इसलिए लोग अपने अपने पैसे से, अपने अपने हिसाब से, सीमांचल के तमाम कोने से और दक्षिणी बिहार से, उत्तरी बिहार से, हर जगह से लोग आए हैं। और इसी का नतीजा है कि आज 10 बजे रात का ये हाल है कि मेरिन ड्राइव में जहाँ रोड फांका होता था वहां पर भी आपका अभी ये पोजीशन है कि भीड़ है। प्रशांत जी कहा कि अब 10 दिन के बाद फिर से लोगों से मिलने का यात्रा किया जाएगा। क्या आज का यात्रा सफल नहीं रहा? नहीं, यात्रा तो उनका हर दिन चल रहा है। पिछले 3 साल से लगातार वो यात्रा कर रहे हैं और 2 अक्टूबर से पैदल यात्रा कर रहे हैं। 3 साल पहले से वो सर्वे कर रहे थे कि बिहार के लोग का मूड क्या है। पहले वो सर्वे करके देखे कि नहीं, बिहार के लोग बदलाव चाहता है। 55% लोग चाहता है कि बिहार में बदलाव हो। दोनों 35 साल से जो ये नीतीश लालू के चपेट में जो फंसा हुआ लोग है, इससे छुटकारा पाना चाहता है। उसके बाद 2 अक्टूबर 2022 से ये पैदल यात्रा शुरू किए और 2 अक्टूबर 2024 में यह पार्टी बनाए। 2 अक्टूबर के बाद अभी 6 महीने में इसको नापना था कि हमारी पार्टी का पोजीशन कहाँ है, लोग कितने पसंद करते हैं, कार्यकर्ता कितना हुआ है। ये पार्टी जब बनी थी 6 महीने पहले, तभी हमारा 1 करोड़ कार्यकर्ता बन चुका था। आज 1 करोड़ नहीं बल्कि कई करोड़ कार्यकर्ता बन चुका है। उन तमाम लोगों को यहाँ पर एक तरह से दावा था कि हम लोगों को आज एक तय कर देना है कि नीतीश का यहाँ से अब उसका विदाई तय है। एक अन्य मार्ग उसका लास्ट है, इस यहाँ से उसका जाना तय है, क्योंकि अब वही आज साबित हो चुका है। और अगले 6 महीने में बिहार की सरकार जनस्वराज की सरकार होगी, जनता का सुंदर राज होगा, जो बिहार के लोग चाहते हैं। आप जिस विधानसभा से आते हैं, सीमांचल के 22 से, वहाँ के कुछ वर्तमान या पूर्व नेता कहा जाता है कि जनस्वराज एक बी टीम है जो कि मुद्दे से भटका करके लोगों को ले जा रहे हैं, मुसलमानों को ठगने का काम कर रहे हैं।
जो लोग बोल रहे हैं ये बात, उनके ही नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी पूर्णिया में बीजेपी का वोट मांगा है। आप दोनों पूर्णिया ही से हैं, हम भी पूर्णिया से हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ में बीजेपी का वोट मांगा और बीमा भारती का वोट को शिफ्ट करा दिया इसके जदयू के खाते में। आज एक बीमा भारती जो एक कई बार के एमएलए थी, वो सिर्फ 29,000 वोट लाती है। यकीनन तेजस्वी यादव 5 दिन पूर्णिया में बैठ के कैंप करके बीमा भारती के वोट को शिफ्ट कराया था ताकि वो संतोष कुशवाहा जीत जाए, लेकिन पप्पू यादव नहीं जीते। साफ जाहिर है कि बीजेपी को जिताने के लिए कौन वोट कब मांग रहा था, और एक बार नहीं बार बार मांगा। तो बीजेपी का बी टीम, सी टीम, डी टीम सब तेजस्वी यादव है। जनसुराज की लड़ाई बीजेपी से है और डायरेक्ट लड़ाई बीजेपी से है, और दूसरी लड़ाई जो है वो जदयू राजद है, लेकिन डायरेक्ट फाइट है बीजेपी से। हमारा लड़ाई जो है जनसुराज वर्सेस एनडीए की लड़ाई होगा, और ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं है। ऐसे में वक्फ बोर्ड को लेकर के जनसुराज के कोई भी तमाम नेता नहीं बात किया, आखिरकार सीमांचल के मुसलमान भी इस चीज से नाराज है ना। आपने नहीं सुना होगा कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हमेशा बोले हैं कि, और यहाँ 26 मार्च को, आज चूंकि बहुत लेट हो चुका था इसलिए उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हो सकी। 26 मार्च को जो वक्फ के लिए यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया था उसमें भी वो गए थे, और पूर्णिया जो आए थे पूर्णिया में ही बोले। हमेशा वो तो बात ही कर रहे हैं कि वक्फ के खिलाफ में। वो सिर्फ वक्फ नहीं, बल्कि इससे पहले जो सीए एनआरसी का जो बिल लाया था, जिसमें नीतीश कुमार जी का सेकंड मैन थे उस वक्त, प्रशांत किशोर जी सेकंड मैन थे उस वक्त, नीतीश कुमार के बाद सेकंड मैन वही था। लेकिन प्रशांत किशोर जी जदयू छोड़ दिए थे सिर्फ इसी बिना पर कि नीतीश कुमार ने सीए एनआरसी का सपोर्ट किया था। बताइए कि बिहार का या हिंदुस्तान का कौन नेता है जो अपना पार्टी छोड़ दिया हो क्योंकि उसका नेता सीए एनआरसी में सपोर्ट किया था। तो आप उसको बी टीम कैसे कर सकते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ में लड़ता हो, बीजेपी के खिलाफ में बोलता हो और बल्कि अपनी बात करता हो। वो बीजेपी, कांग्रेस, राजद, उनका कहना है कि बिहार में अगर जितना जिम्मेदार बीजेपी है, जितना जिम्मेदार जदयू है, उतना ही जिम्मेदार बीजेपी है, जितना जिम्मेदार राजद है उतना ही जिम्मेदार कांग्रेस है। इन चारों से छुटकारा पाना है और सबको जनसुराज में आना है। लेकिन बिहार की जनता जनसुराज में आने के लिए तैयार है। आज आपने साथ देख लिया। बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है 25 में, तो बिहार में किस तरह का बदलाव होने जा रहा है? बिहार में बदलाव होगा। बिहार बदलाव रैली ही के नाम से यह रैली था, और आज साबित हो गया कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, और बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। यकीनन 243 सीट में हम लोग लड़ेंगे, किसी से कोई गठबंधन नहीं, और इलेक्शन के बाद भी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग अपने बलबूते पर सरकार बनाने के लिए अपना उतना सीट हम लोग लेके आएंगे जिससे अपनी सरकार बनेगी, और कहीं कोई टिकने वाला नहीं, कोई नहीं। शाहनवाज आलम, कोर कमेटी सदस्य, भावी प्रत्याशी, 22 विधानसभा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जनसुराज का ये कारवां कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रहा, क्योंकि खास करके बिहार में जिस प्रकार से युवा प्रशांत जी से जुड़ने का काम करते हैं, पीके का सोच बूझ से काम करने का इच्छा बनाते हैं, वैसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशांत जी को लेकर के? कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि तक भी हम अभी भाषण दिए प्रशांत जी को 4 घंटा हो गया। 4 घंटा से मेन रोड देखिए कितना जाम है। अब अंदर कितना जाम होगा, अब इसी बताइए। अब पता चल गया कि किसान जी सबको सेट कर देगा, सरकार इसका बनेगा, ये निश्चित है। वाकई में जो है भीड़ जो थी आज, हम लोग जो है कि 6:30 बजे प्रोग्राम जो खत्म हुआ है, तकरीबन आपका 9:30 बज रहा है। जाम का वजह से गाड़ी हमारी अभी तक खुला नहीं है, पब्लिक लोग उकता रहा, बहुत ज्यादा 2 लाख का भीड़ के से भी ज्यादा जो है कि लोग रोड पे हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा, क्योंकि है ना कि मौसम भी खराब था, पब्लिक काफी नहीं आ पाया। कुछ प्रशासन के थ्रू से जो है गाड़ी भी रोका गया, साजिश भी किया गया, लेकिन माशाल्लाह काफी पब्लिक जुटा है। इसके लिए हम कुछ कहा नहीं सकते, बेशुमार पब्लिक जुटा है, भीड़ में कमी नहीं रहा है। हम लोग जो है रैली में आए थे पटना गांधी मैदान, बहुत अच्छा जो है कि हम लोग को देखने के लिए मिला। बिहार बदलाव के लिए हम लोग जो है कि ऐसे में लोगों का मानना है कि आज का रैली बहुत ही भव्य और दिव्य रहा, क्योंकि गाड़ियां अभी भी दिखाइए मेरे कैमरा बंधु से मेरा अनुरोध रहेगा, देखिए गाड़ियां अभी भी देखिए कितनी रैली लगी हुई है, और तमाम मरीन ड्राइव पे आज जनसुराज का ही बैनर और पोस्टर नजर आ रहा है। खास करके आज का लोग जनसुराजों के लिए कहने का एक त्यौहार का विषय था, और मैं अभी मौजूद हूँ पटना के ही मरीन ड्राइव से। आज का न्यूज कवरेज में पटना में कर रहा था, और ये जनसुराज के इस प्रोग्राम को, बिहार बदलाव प्रोग्राम को सफल बनाने का काम किया। आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप देख रहे थे न्यूज नियंत्रण निरंजन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते किसी अगले वीडियो के साथ। जय।